लगती है। अब उसके बाद वो दोनों जब एक जगह पर जाने के लिए इकट्ठे खड़े हुए थे तो उसी टाइम पर पार्क के साथ ली योंग भी एक मीटिंग के लिए जा रहा था। यहाँ पर पार्क जानबूझकर उसकी आंखों पर हाथ रख देता है ताकि वो ये सीन देख ना सके और मीटिंग में डिस्टर्ब ना रहे, लेकिन बाद में बहाना लगाने लगता है कि मुझे वैसे ही बचपन का खेल याद आ गया, मैंने सोचा तुम मुझे गेस कर पाओगे कि नहीं मेरे हाथों के थ्रू। अब वो लोग वहां पर जाते हैं और सियोंग कहता है कि मैंने सुना था कि वो कोई मिस्ट्रेस लेडी थी जिसने हमें किडनैप करा था, इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं है। और यहाँ पर आने के बाद भी उसे कुछ बातें याद नहीं आई थी। किम कुछ बातें जानती जरूर थी, लेकिन उसे देखकर लग रहा था कि वो जानबूझकर सियोंग को नहीं बता रही। वो उससे पूछता है कि तुम मुझे क्या बुलाती थी तब, और अब उसे कहने लगता है कि तुम मुझे अब भी ओप्पा बुला सकती हो। अब वो उसके साथ जब खाना खाने लगती है तो उसी टाइम पर उसे ली योंग की कॉल आ जाती है कि ऑफिस में इमरजेंसी है। वो तुरंत ही वापस पहुंचती है तो वो बाहर ही खड़ा हुआ था। ली योंग बिल्कुल जेलस नजर आ रहा था। सियोंग को बाय बाय करते हुए ओपा कह रही थी, ये देखकर तो उसकी शक्ल देखने वाली थी। अब उसके जाने के बाद किम को लगता है कि कौन सा अर्जेंट काम था, तो वो कहने लगता है अर्जेंट काम यह है कि योमयन ग्रुप के वाइस चेयरमैन को बहुत भूख लगी है और मेरा मन कर रहा है कि मैं इस टाइम पर नूडल्स खाऊं। अब वो उसे अपने साथ रेस्टोरेंट में लेकर जाती है। वहां जाकर वो कहता है मेरा मूड बदल गया है, मैं तुम्हारे हाथ का खाना खाना चाहता हूँ। और फिर उससे कह देता है कि तुम्हें पता है मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, तुम मुझे करती हो, हम दोनों को फीलिंग्स पता है, फिर सियोंग को क्यों बीच में लाती हो, हम दोनों हंसी खुशी रह सकते हैं। अब किम ये देखकर हैरान थी कि उससे कोई अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर रहा है, लेकिन इस अकड़ू स्टाइल में इम्पॉसिबल, वो कैसे यस कर सकती थी। उसे ड्रॉप करते हुए भी उसे रोकता है और उससे कहता है प्लीज ये खेलना बंद करो, हम दोनों डेटिंग स्टार्ट करते हैं, वी आर मेड फॉर ईच अदर, हम 9 साल से साथ हैं। लेकिन आगे से किम उसे कह देती है कि ये सारा कुछ आप जेलसी में कर रहे हैं, साफ नजर आ रहा है, ये ठीक टाइम नहीं है और हमारा मिस्टर परफेक्ट पता नहीं कितनी दफा इस ड्रामे में और भी रिजेक्ट होगा। अब नेक्स्ट डे ऑफिस में किम बाकी कोलीग्स के साथ टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेस पर जा रही थी। यहाँ पर वो सारे लोग काफी सारा एंजॉय करते हैं और प्लानिंग करते हैं कि उन्होंने क्या करना है, लेकिन किम को पता नहीं क्यों ली योंग की बार बार याद आ रही थी। लगता है उसे आदत पड़ गई है उसकी। सारे बहुत खुशी खुशी वहां पर फिर रहे थे कि यहाँ पर पहाड़ों में वो देखते हैं तो धुआं उठ रहा था और वहां से उन्हें किसी का एक फेमिलियर सा फेस दिखाई देता है जो कि किसी भूत से कम नहीं लग रहा था, और वो था उनका बॉस। ये देखकर सारे लोग निराश हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अपने फेस पर एक स्माइल सजानी पड़ती है। लियोंग वहां आकर कहता है कि आप लोग मिस्टर यांग को कैसे भूल सकते हैं, मेरा ड्राइवर है, ये भी तो टीम का एक हिस्सा ही है, मैं तो इसको ड्रॉप करने यहाँ आया था, लेकिन अब आप लोगों की आंखों में जो खुशी देख रहा हूँ तो सोच रहा हूँ आप लोगों की खुशी दोबारा करने के लिए मैं भी यहीं पर ही ठहर जाता हूँ। और बस अब सारे लोगों का मूड बन चुका था क्योंकि बॉस ने उन्हें कहा था कि आप सबकी विजन स्टेटमेंट में टीम बिल्डिंग पर ही चेक करूंगा। जबकि ली योंग को दिखाते वो किम के पास जाता है और उससे कहता है कि ये सब एक बहाना था, मैं तो यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ। अब वो यहाँ पर सबकी अपनी अपनी स्टेटमेंट और आइडियाज को सुनता है, लेकिन ये गेम खेलने लगता है कि मैं सबकी आंखों में स्टेयर करके उनके आइडियाज चेक कर लूंगा। लेकिन यहाँ पर ये सारा कुछ वो इसलिए कर रहा था क्योंकि उसका मिस किम से नजरें मिलाने को दिल कर रहा था। अब वो लोग एक गेम खेलते हैं। उन्होंने पहाड़ों पर जाकर रिबन्स इकट्ठे करके लाने थे, जो ज्यादा लाएगा वही टीम जीत जाएगी। और यहाँ पर अपनी टीम का हिस्सा वो मिस किम को बना लेता है ताकि उसके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिता सके। लेकिन यहाँ पर उसे सियोंग की कॉल आती है तो वो दोबारा से जेलस हो जाता है और उससे फोन छीन के काट देता है। अब मिस किम को काफी गुस्सा आ गया था, लेकिन तुरंत ही वहां पर बारिश आने लगती है और यहाँ पर ली योंग पहुंच जाता है, अपने कोट का छाता बनाकर उसे प्रोटेक्ट करता है और एक रोमांटिक सा सीन बन जाता है। किम उसके पास बैठी हुई थी और वो लोग बारिश को एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पर एक स्पाइडर नजर आती है, किम बहुत डर जाती है। ली योंग उसे शांत करता है और उसे एक चॉकलेट निकाल कर देता है। ये देखते ही किम शॉक्ड रह जाती है क्योंकि यही तो सियोंग ने बचपन में उसके साथ किया था जब किडनैपिंग के बीच वो डर गई थी। अब वो अपनी फीलिंग्स में बहुत कंफ्यूज थी। उसका मन कहीं ना कहीं उसे कह रहा था कि ली योंग ही वो इंसान है जिसे वो तलाश कर रही है, लेकिन सारे फैक्ट्स कहते थे कि वो सियोंग है। अब यही बात वो ली योंग से कहती है कि मैं बचपन से उसी को तलाश कर रही हूँ। जिस तरह से सियोंग ने मेरा साथ दिया था तब वो मेरी मेमोरीज और मेरे हार्ट में एक स्पेशल प्लेस रखता है, इसलिए मुझे उसके करीब आने से मत रोके। सब कुछ खुद देखना चाहती हूँ, जीना चाहती हूँ। ली योंग उससे कहता है ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी मिस किम, जाओ और जी लो अपनी जिंदगी, मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। एक्चुअली ली योंग को भी एक बात अच्छे से समझ आ गई थी कि प्यार में जबरदस्ती नहीं चलती। अगर किम मेरी है तो ये इवेंचुअली मेरे पास ही आएगी। अब किम भी उससे पूछ लेती है कि तुमने उस दिन मुझे किस करते हुए पुश क्यों करा था। वो उससे कहने लगता है कि जब भी मैं आंखें बंद करता हूँ तो मुझे वही विच वाली लेडी नजर आती है। अब वो उससे डिटेल्स पूछती तो वो यहीं पर उसे डराने लग जाता है। पीछे काफी अंधेरा था और वो झाड़ियों में यही इशारा कर रहा था कि शायद यहाँ पर भी मुझे कोई विच या घोस्ट दिखा है।
अब ऑफिस के सारे लोग उस वक्त काफी परेशान हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि बॉस भीगा हुआ वापस आया है। और उसके साथ साथ दूसरी बात ये थी कि वो लोग इतना लेट आए थे और बाकी लोगों ने सारा खाना खत्म कर दिया था। बॉस के लिए स्पेशल खाना रखा था लेकिन वो भी मिक्स हो गया था। अब यहाँ पर सबको लगता था ली योंग बहुत गुस्सा करेगा, लेकिन वो जरा भी गुस्सा नहीं करता, कहता है गलती किसी से भी हो सकती है। और बस वो इसी बात पर खुश हो गया था कि उसे सेक्रेटरी किम के साथ इंस्टेंट नूडल्स खाने का एक और मौका मिलेगा। वो यहाँ पर किम के साथ नूडल्स खाते हुए बहुत इंजॉय करता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग वो तो सुबह सुबह निकल गया था और जाते जाते उसने किम को कहा था कि मैं तुम्हारा वेट करूंगा, शाम को बारबेक्यू डिनर तुम्हारे लिए मैं प्रिपेयर करूंगा अपने घर पर। अब वो अपनी मीटिंग वगैरह से फारिग होकर पार्क को अपने साथ ले जाकर बहुत सारी शॉपिंग कराता है बारबेक्यू से रिलेटेड ग्रोसरीज की। पार्क बहुत खुश था, लेकिन इन दी एंड ली योंग उसे वहीं छोड़ता हुआ चला जाता क्योंकि ये रोमांटिक डिनर वो सिर्फ किम के साथ करना चाहता था। किम भी शाम को बहुत अच्छे से रेडी होती है और बहुत सुंदर दिखाई दे रही थी। एक दफा तो ली योंग जैसे ही उसे देखता है तो देखता ही रह जाता है और उसे बताता है कि वो कितनी सुंदर लग रही है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही किम देखती है कि उसने सारा मीट जला दिया है और बारबेक्यू नहीं बल्कि वहां पर तो कोयले पड़े हुए हैं, अब वो दोनों ही हंसने लगते हैं और इन दी एंड उन्हें सिर्फ पिज्जा मंगाकर खाना पड़ता है। फाइनली एक रोमांटिक सीन आ गया था। ली योंग उसे जैसे ही किस करता वो दोबारा से डर जाता है, ऊपर से मिस्टर पार्क पहुंच जाता है। अब वो दोनों बहुत एम्बैरस होते हैं। ली योंग तो बहुत वियर्ड एक्ट करने लगता है, जबकि किम किसी तरह से सारी सिचुएशन को कंट्रोल करती है और पार्क भी शर्मिंदा होकर चला जाता है। अब ली योंग अगले दिन फिर से परेशान था, कहीं किम नाराज ना हो गई हो, दोबारा से मैं किस करने में नाकाम रहा हूँ। जबकि उसके वियर्ड से बिहेवियर से सारे ऑफिस वाले अलग परेशान थे, उन्हें लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है बॉस के साथ। दूसरी तरफ हमें सियोंग को दिखाते हैं। उसने मम्मी को बताया था कि बचपन में मेरे साथ जो लड़की किडनैप हुई थी वो किम मीसू थी। मम्मी ये सुनकर परेशान हो जाती और जाकर किम से मिलती है। वो उससे यही पूछने लगती है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि ये तुम होगी, और उससे बहुत सारी बातें भी पूछ लेती है उस किडनैपिंग इंसिडेंट से रिलेटेड। मम्मी ये सब सुनती है, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो पूछने लगती है कि इस दौरान मेरा हाईयोन वो कैसा रहा था। यहाँ पर उन्होंने सियोंग का नाम नहीं लिया था बल्कि हाईयोन नाम लिया था। किम एक दफा खामोश हो जाती है और कहने लगती है कि वो बहुत बहादुर था, उसने ना सिर्फ मेरा साथ दिया बल्कि खुद भी सारी मुसीबतें झेली और इन दी एंड मुझे घर तक छोड़ कर गया था। अब यहाँ पर एक दफा वो देखती है तो सियोंग के पैरों पर कोई निशान नहीं था, लेकिन ली योंग के तो स्कार बने हुए थे। यहीं से उसे शक बढ़ने लगता है। और तो और उन्हें जहाँ पर किडनैप किया गया था वो कमरा बहुत ठंडा था और यहीं पर ही उसे याद आने लगता है कि सियोंग को तो कोल्ड से कोई एलर्जी नहीं थी, लेकिन ली योंग वो कोल्ड के लिए बहुत सेंसिटिव है, और वो बच्चा भी जो उसके साथ किडनैप हुआ था। उधर हमें ली योंग को दिखाते हैं, उसे भी यादें आ रही थी। बचपन में उसने किम से वादा किया था कि मैं बड़े होकर तुमसे शादी करूंगा, क्योंकि अगर वो उसे पिंकी प्रॉमिस नहीं कर रहा था तो वो नाराज होने की एक्टिंग कर रही थी। लेकिन ये सारी यादें उसे क्यों आ रही हैं, और अगर वही उसके साथ किडनैप हुआ था तो वो छुपा क्यों रहा है। अब उसके बाद दिखाते कि रात को ली योंग किम के घर के बाहर आता है और उसे चॉकलेट्स का एक पूरा बॉक्स गिफ्ट में देता है उसे मनाने के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम वो किस नहीं कर सका था। और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि उनकी लाइब्रेरी का ओपनिंग इवेंट होता है और यहीं पर ही सियोंग भी आया हुआ था। सियोंग जानबूझकर बहाने बहाने से किम के क्लोज आने की कोशिश कर रहा था। ये बात ली योंग ने भी देख ली थी। उसका मूड बहुत खराब हो जाता है और वो तुरंत ही वो इवेंट छोड़कर वहां से चला जाता है। किम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था जिस तरह से सियोंग उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करता था। वो यहाँ पर ली योंग के पीछे पीछे बाहर चली जाती है और उससे कहती है कि मुझे एक्सप्लेन तो करने दो, लेकिन वो कहता है कोई जरूरत नहीं। किम कहती है जरूरत है, क्योंकि मैं आपको लाइक करती हूँ मिस्टर ली योंग। अब वो दोनों हक करते हैं। यहाँ पर एक दफा फिर से ली से किस नहीं हो पा रही थी, तो अब की बार किम ये मौका हाथ से नहीं जाने देती और खुद ही उसे किस कर लेती है। और इस तरह से फाइनली वो दोनों एक हैप्पी कपल बन चुके थे और उनकी डेटिंग हो चुकी थी स्टार्ट। ली योंग बहुत खुश दिखाई दे रहा था। वो उसे घर तक ड्रॉप करने के लिए जाता है और कहता है कि हमें ज्यादा देर ऐसे डेटिंग नहीं करनी चाहिए, मैं तो कहता हूँ जल्दी से शादी कर लेते हैं। और किम शर्माने लगती है कि शाम को तो हमने डेट स्टार्ट किया और रात को ही शादी की बात। अब वहां से वापस जाते हुए ली योंग को सारा रास्ता वही बातें याद आ रही थी, बचपन की किम वाली बातें जो उससे कह रही थी कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अब वो रेजिस्ट नहीं कर पाता, यू टर्न लेता है और दोबारा उससे मिलने चला जाता है। उसे हक करता है और कहता है मैं तुमसे दूर नहीं रहना चाहता। और फिर उसके बाद रात को किम एक सपना देखती है। इस सपने में वही बच्चा था जो उसके साथ था, किडनैप हुआ था। वो उसका नाम जो पहले भूल चुकी थी आज उसे याद आ जाता है,
ली सियोंग। वो सोचने लगती कि वो तो सियोंग ही था। वेल अब